यूपी के कानपुर से एक ऐसी खबर जो सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही और अर्थव्यवस्था की पोल खोलती है। जहां खुशियों का माहौल था, शादी की रौनक थी, वही कुछ ही पलों में चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गया सब कुछ। मामला कानपुर के बाबू का पूर्वा क्षेत्र का है, जहां मुबारका मैरिज लॉन में वलीमा का कार्यक्रम चल रहा था। दूल्हे के परिवार में जश्न का माहौल था, मेहमानों की भीड़ थी, लेकिन इसी बीच एक ऐसी चूक हुई जिसने पूरे कार्यक्रम को मातम में बदल दिया। बताया जा रहा है कि दूल्हे का भाई जैनुल तीसरी मंजिल से भूतल तक लकड़ी लेकर एक अस्थायी लिफ्ट के जरिए नीचे आ रहा था। और सवाल यही है, आखिर क्यों? क्योंकि कार्यक्रम में गैस सिलेंडर की कमी थी। जी हाँ, सिलेंडर नहीं मिला तो मजबूरी में लकड़ी का सहारा लिया गया और यही मजबूरी बन गई हादसे की वजह। क्या अब शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम भी सिस्टम की नाकामी की भेंट चढ़ेंगे? क्या सिलेंडर की कमी लोगों की जान पर भारी पड़ने लगी है? जैसे ही जैनुल लिफ्ट में लकड़ी लेकर नीचे उतर रहा था, अचानक लिफ्ट का तार टूट गया और लिफ्ट धड़ाम से नीचे आ गिरी। आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए और मौके की ओर दौड़ पड़े। मौके पर जो मंजर था वो बेहद दर्दनाक था। जैनुल लकड़ियों के बीच लोहरवान हालत में दबा पड़ा था। लोगों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला और तुरंत हाईलाइट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक हालत गंभीर थी, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन सवाल बड़ा ये है, आखिर एक गेस्ट हाउस में अस्थायी लिफ्ट लगाने की इजाजत किसने दी? सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? क्या कोई जांच, कोई मानक, या सिर्फ पैसे कमाने की होड़? पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, जिसमें साफ दिख रहा है कि लिफ्ट में लकड़ी रखी जा रही थी और अचानक तार टूटते ही पूरा सिस्टम फेल हो गया। एक तरफ सरकार उज्ज्वला योजना और गैस आपूर्ति की बात करती है, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है लोगों को शादी जैसे कार्यक्रमों में भी लकड़ी जलानी पड़ रही है। और जब सिस्टम फेल होता है तो उसकी कीमत आम आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर चुकाता है। कानपुर का यह हादसा सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल है, क्या अब भी जिम्मेदार जागेंगे या अगला हादसा और बड़ा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, आरबी न्यूज।